सभी मित्रों को जय श्री राम। सभी लोगों का प्रश्न रहता है कि भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी। इस संबंध में बहुत से लोग 4 या 16,000 रानियों की बात बताते हैं, लेकिन मेरे भाई जरा सोचिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अब चलिए मान लेते हैं कि 16,000 रानियां थी तो 16,000 दिन यानी 43 साल, यानी एक रानी से अगला प्रेम मिलन 43 साल के बाद होगा। अब यदि मान भी लेते हैं कि उनका पहला विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ होगा, तो पहली पत्नी से अगला प्रेम मिलन 59 साल की आयु में यानी बुढ़ापे में होगा। और यदि एक मनुष्य 5 रानियों से एक दिन में प्रेम मिलन करे तो उन्हें पूरा दिन लग जाएगा। कंस वध, मथुरा का कल्याण, जरासंध वध, द्वारका नगरी का निर्माण, वेदों का अध्ययन और गीता का ज्ञान के लिए उनके पास ना तो बुद्धि होगी और ना ही समय। अब कुछ लोग ये तर्क भी देंगे कि उस समय लोगों की आयु अधिक होती थी, लोग 1000 वर्षों तक जीते थे। तो भाई सभी बातों में वेदों को ही परम प्रमाण माना जाता है। वेदों और उपनिषदों के कई मंत्रों में जिनमें लिखा है कि 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो, यानी 100 वर्षों से कम आयु होती थी जैसे कि अभी होती है। कुछ लोग ये भी तर्क देंगे कि वो ईश्वर के अवतार थे और एक साथ कई रानियों से प्रेम करते थे। तो भाई पहले ईश्वर की जो अवतार अवधारणा है उसको समझो। इस अवधारणा के अनुसार जब ईश्वर अपनी माया से मनुष्य अवतार लेता है तो वह केवल अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि वह मनुष्य की जो मर्यादाएं होती है उससे बंधा होता है। यदि उसे दैवी शक्तियों का प्रयोग ही करना था तो अवतार ही क्यों लेता, सीधे आके शत्रुओं का गला काट कर चले जाता। भगवत गीता में स्वयं अध्याय 2 में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी कर्म फल के भोग से परे हूँ, सभी सुख को देने वाला हूँ, लेकिन मैं कर्म करने के लिए अवतार लेता हूँ। मैं इसलिए अवतार लेता हूँ क्योंकि अपने अपने कर्मों से समय समय पर आदर्श स्थापित कर सकूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग गलत आचरण करेंगे और समाज में अराजकता आ जाएगी। अब आप ही बताइए कि जो अवतार आदर्श की स्थापना के लिए हुआ उसमें भी यदि दैविक शक्तियों का प्रयोग करना पड़े तो लोग उनसे प्रेरणा लेने की बजाय उन्हें भगवान बोलकर उनके आचरणों को प्रणाम तो करेंगे, पर उन्हें अपने अंदर उतारेंगे नहीं, क्योंकि वो आचरण दैवी शक्ति से किए गए हैं जो आम इंसान के पास नहीं है। यानी अवतार का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्ण ईश्वर नहीं है, मैं स्वयं उनको ईश्वर मानता हूँ, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने मिलावटी ग्रंथों की बात को सत्य मान लिया और अपने योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुष के चरित्र को स्वयं ही बदनाम कर दिया। हिंदुओं जागो, स्वाध्याय करो और अपने महापुरुषों के ऊपर इन कीचड़ों को साफ करो। जय योगेश्वर श्री कृष्ण।